Hey everyone, welcome back to Classic Academy. Want to score full marks in your next test? Today we map out acid and bases perfectly. Let's crush this chapter together. Hey guys, welcome back to my channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेसिस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लिचेंस। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि लिचेंस क्या होते हैं। लिचेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जैसे दिखते हैं बट एक्चुअली ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पार्टनरशिप होती है। उसमें से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा फंगस और दूसरा है हमारा एल्गा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंगस एंड एल्गा क्या है। तो एल्गा जो है एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से एल्गा जो है सनलाइट यूज करके फूड बना सकता है और एज वी नो इस फूड मेकिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो एल्गा जो है ये जो फूड है वो शेयर करता है फंगस के साथ। तो जो फंगस को फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो एल्गा से मिलता है। तो एल्गा बेसिकली हो गया हमारा फूड मेकर। अब जो हमारा दूसरा पार्टनर है वो है फंगस। फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये खुद का खाना तो नहीं बना सकते, बट इसका रोल इस रिलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंगस जो है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके सरफेस पर फॉर्मली अटैच करता है और वाटर और मिनरल रिजॉर्व करके एल्गा तक पहुंचाता है। सो वी कैन से कि फंगस जो है हमारा प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर का रोल जो है वो प्ले करता है। सो हमने देखा कि एल्गा हो गया हमारा फूड मेकर और फंगस हो गया हमारा प्रोटेक्टर एंड वाटर मिनरल सप्लायर। यही दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों का जो है वो फायदा हो रहा है। इजी एग्जांपल आप देख लो, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में एक फ्रेंड ड्राइंग करके एक एक्सप्लेनेशन देता है, दोनों मिलके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। सेम वे आपका एल्गा और फंगस जो है वो मिलके ये लिचन प्लांट बनाते हैं। अब ये लिचन हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो लिचन आपके जो मोस्टली रॉक्स और ट्रीज पर ग्रो करते हैं, स्पेशली वहां जहाँ पे आपकी एयर जो है वो क्लीन है और जहाँ पे आपकी रेनफॉल जो है वो अच्छी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लिचिन का इस चैप्टर में क्या रोल है। लिचिन का इस चैप्टर में ये रोल है कि जो लिटमस हमें ये बताता है कि आपका सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो सब्सटेंस जिसको हम लिटमस कहते हैं वो हमारा इसी लिचिन से जो है एक्सट्रैक्ट होता है। सो लिचिन हमारी एक रैंडम बायोलॉजी नहीं है, यही आपके एसिड बेसिस चैप्टर का टेस्टिंग टूल, यानी कि लिटमस जो है वो इसी से जो है हमें मिलता है। ओके गाइस, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है लिटमस इंडिकेटर्स एंड इट्स फॉर्म्स। सो लेट्स सी कि इंडिकेटर्स और उसके फॉर्म्स जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या है। इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपका कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, और ये हमें पता लगता है इनके कलर चेंज से। मतलब कि इंडिकेटर साइंस का कलर चेंजिंग डिटेक्टिव है। तो लिटमस जो है हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये हमें लिचिन से मिलता है। एक वाटर सॉल्युबल डाई होता है ये। अब वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है, वाटर सॉल्युबल का मतलब सिंपली जो वाटर में आपका डिजोल्व हो सके। जैसे आपका शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वैसे ही जो लिटमस डाई है ये भी आपका वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो साइंस लैब में जो लिटमस होता है वो जनरली आपके दो फॉर्म्स में मिलता है। पहला होता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन, ये इसका लिक्विड फॉर्म है, यूजली ड्रॉपर बॉटल में होता है ये। तो रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है हम ज्यादातर लैब में यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म है इसका लिटमस पेपर स्ट्रिप्स। ये छोटी पेपर स्ट्रिप्स होती हैं जो लिटमस डाई में सोक्ड होती हैं। इनको यूज करना इजी होता है, इसलिए हम इनको स्कूल एक्सपेरिमेंट्स में कॉमनली यूज करते हैं। तो लिटमस पेपर भी हमारे दो कलर्स में होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। अब इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि जब ये डिफरेंट केमिकल्स या सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो हम इनके कलर चेंज से ये बता सकते हैं कि आपका कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या वो न्यूट्रल कैटेगरी का है। इमेजिन
करो तुम्हारे पास एक अननोन लिक्विड है, तुम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट क्या करेगा? वो यूज करेगा लिटमस पेपर को। अगर कलर चेंज होता है तो क्लू मिलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर कलर चेंज नहीं मिलता तो हमें ये पता लग सकता है कि सब्सटेंस आपका जो है वो न्यूट्रल है। सो याद रखना कि लिचेन से हमें मिलता है लिटमस, और ये लिटमस जो है ये हमारा एसिड बेसिस इंडिकेटर है, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द होल चैप्टर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स। नाउ लेट्स सी कि एसिड्स होते क्या है। सो एसिडिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को इंस्टेंटली रेड कलर में बदल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर होगा तो एसिड का क्या कलर चेंज होगा उसके अंदर? तो एसिड जो है वो रेड कलर में कोई भी कलर चेंज जो है वो शो नहीं करता, मतलब कि आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट। एज वी नो कि एसिड जो है हमारे सावर टेस्ट के होते हैं। मतलब मजेदार सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लेमन जूस, दही या इमली है, ये सब चीजें हमें सावर यानी खट्टी क्यों लगती है? क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जो वर्ड है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड एसर से आया है, और लैटिन में इसका मतलब होता है सावर यानी खट्टा। तो इन सभी खाने की चीजों में नेचुरल केमिकल एसिड होते हैं। जब आप इन्हें टेस्ट करते हो तो ये एसिड्स आपकी टंग पर जो सावर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और ये सिग्नल आपकी ब्रेन पे जाता है और हमें पता लगता है कि ये तो खट्टा है। अब हम जानेंगे कलर चेंज का रीजन क्या है। अब एक और बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो तुरंत रेड क्यों हो जाता है? इतना फास्ट कलर चेंज कैसे? देखो कि लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लिचेन से मिलता है। लिटमस के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जो एसिड के कांटेक्ट में आते ही अपना जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है। एसिड के पास जो है बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो जैसे ही ब्लू लिटमस जो है ब्लू पेपर इन आयन से मिलता है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और वो अलर्ट मोड पर आकर रेड दिखने लग जाता है। तो रेड का मतलब यानी कि एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सब पूछते हैं ब्लू लिटमस तो रेड हो गया, पर रेड लिटमस पेपर एसिड में डालने पर अपना कलर बदलता क्यों नहीं है, वो रेड ही क्यों रहता है? इसके पीछे एक सिंपल साइंस है। लिटमस पेपर जो है वो एक इंडिकेटर है और उसकी एक फिक्स कंडीशन होती है। रेड कलर का मतलब ही होता है एसिडिक कंडीशन। जब फैक्ट्री में रेड लिटमस पेपर बनाया जाता है तो उस पर पहले से ही थोड़ा सा एसिड लगाकर उसे पहले से ही रेड फॉर्म में लॉक कर दिया जाता है। अब आप खुद सोचो, जब उस पहले से ही रेड पेपर को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एसिड उसे देखेगा और कहेगा भाई तुम तो पहले से ही रेड हो, तुम तो पहले से ही एसिडिक स्टेट में हो। क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, इसलिए उनके बीच कोई नया केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कलर चेंज कैसे होगा? इसलिए जो रेड लिटमस पेपर है वो एसिड के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है और अपना कलर जो है वो नहीं चेंज करता। अब हम देखेंगे केमिकल मैजिक को, डीपली समझेंगे। हमने सीखा कि लिटमस जो है एक एसिड बेस इंडिकेटर है। इस पेपर के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल डाई, उनका जो टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही एसिड की एक सिंगल ड्रॉप इस पेपर पे गिरती है तो एसिड उन डाई मॉलिक्यूल्स के साथ एक फास्ट केमिकल रिएक्शन करता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से उन मॉलिक्यूल का जो पूरा शेप और स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, और वो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें वो ब्राइट रेड कलर की दिखाई दे। सो ऐसे जो है हमारा कलर चेंज उसके अंदर नजर आता है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे आप हमेशा याद रखना, द क्रिटिकल क्वेश्चन। मानो आपको लैब में ये कहीं बाहर कोई मिस्ट्री लिक्विड मिलता है और आपको लगता है कि शायद ये सावर यानी खट्टा होगा, तो क्या आप उसे चेक करने के लिए टेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसी चीजों को टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि लेमन या दही के एसिड तो वीक होते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल एसिड होते हैं, जैसे हमारी साइंस लैब में मिलने वाले हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड, वो बहुत ज्यादा corrosive होते हैं। अगर ये आप इनको टच या टेस्ट करोगे तो वो इंस्टेंटली आपकी स्किन और टंग के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे बहुत सारे केमिकल्स बर्न हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी लिक्विड को चेक करने के लिए हमेशा इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए और टेस्ट बड्स का नहीं। चलिए अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिसे हम रोज खाते हैं और उनमें कौन सा एसिड होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम कहते हैं एडिबल एसिड्स, यानी खाने वाले एसिड। इन सब का जो केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक। सबसे पहले बात करते हैं लेमन और ऑरेंजेस की। इनमें होता है सिट्रिक एसिड। इसी की वजह से इनका टेस्ट एकदम शार्प और खट्टा होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आंवला की। आंवला तो आप सबने खाया ही होगा। इसमें होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, और साथ में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी होता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगला है हमारा टैमरिंड यानी इमली। इमली की खट्टी चटनी में होता है टार्टरिक एसिड। याद रखना, बहुत ही इजी है इसको याद करना, टैमरिंड से टार्टरिक। तो अब हम बात करते हैं चाउमीन और चाइनीज फूड में डलने वाले विनेगर यानी कि सिरके की। इसके अंदर होता है हमारा एसिटिक एसिड। और लास्ट में हमारे प्यारा प्यारा टोमेटो। टोमेटो के अंदर दो एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो बच्चों, ये सारे नेचुरल और वीक एसिड है जो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि खाने का टेस्ट और बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एसिड्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट भाई की, जो है हमारे बेसिस। चलिए देखते हैं कि बेसिस क्या होते हैं और इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। सबसे पहले, बेसिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को बदल देते हैं ब्लू कलर में। याद रखना ये सिंपल ट्रिक, बेस टर्न्स लिटमस ब्लू। लेकिन अगर आप इसे ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो क्या होगा? तो ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो आपका ब्लू ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सबसे बड़े सिग्नेचर फीचर की, द टच रूल। जब आप अपने घर में मौजूद किसी बेस जैसे कि सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा के पानी को अगर अपनी फिंगर्स के बीच में रब करते हो, तो आपको बहुत ही सोपी या स्लिपरी, जिसको हम चिकना फील कहते हैं, वो आपको फील होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक अमेजिंग साइंटिफिक रीजन है। बेसिस जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपकी स्किन पर जो ऑलरेडी नेचुरल ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। इस रिएक्शन की वजह से आपकी फिंगर टिप पे एक माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही पतली सोप की लेयर बन जाती है। तो सोचो, आप एक्चुअली उस मोमेंट पर अपनी ही स्किन पर रियल सोप बना रहे हो। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको ये स्लिपरी फीलिंग जो है वो फील होती है। बेसिस के बारे में हमने नॉर्मल रूल्स तो जान लिए, पर साइंस बिना एक्सेप्शंस के अधूरी है। चलिए देखते हैं बेसिस के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन जो आपके एग्जाम्स में आपको दिलाएंगे फुल मार्क्स। सबसे पहला है एक्सेप्शन टू द टच रूल। अभी हमने सीखा कि बेसिस होती है स्लिपरी, पर याद रखना कि सारी बेसिस जो है वो स्लिपरी नहीं होती। जैसे कि लाइम वाटर यानी चूने का पानी, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू तो हो जाएगा, मतलब कि दिस इज अ प्योर बेस। लेकिन जब आप इसे टच करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा लगेगा, स्लिपरी नहीं लगेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे घर या लैब में जो लाइम वाटर होता है वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, यानी उसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत कम। इसलिए वो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स के साथ जो है रिएक्ट नहीं कर पाता और वो स्लिपरी फीलिंग हमें नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की, द टेस्ट रूल एंड द एक्सेप्शन। रूल ये है कि बेसिस का टेस्ट जो होता है वो जनरली होता है बिटर यानी कि कड़वा। कड़वापन जो है बेसिस का नेचुरल केमिकल सिग्नेचर है, पर इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है हमारा
सबका दुश्मन बिटर कॉर्ड यानी कि करेला। करेला बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है ना। तो रूल के हिसाब से तो इसको बेस होना चाहिए था। अगर अगर आप करेले के जूस में लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि करेला जो है वो बेसिक नहीं है। उसका कड़वापन किसी केमिकल बेस की वजह से नहीं, बस कि उसके अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनिक प्लांट कंपाउंड जैसे कि मोर्मोडिसाइंस की वजह से होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि हर कड़वी चीज बेस नहीं होती और हर बेस टच करने में स्लिपरी नहीं होती। चलिए अब हम देखेंगे हमारे आसपास मिलने वाले कुछ कॉमन बेसिस के रियल केमिकल नेम्स और उनका बिहेवियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोप सॉल्यूशन की, यानी कि साबुन के पानी की। इसके अंदर जो बेसिस प्रेजेंट है वो है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे हमने पहले सीखा, ये टच करने में एकदम स्लिपरी है एंड ये आपके रेड लिटमस का कलर कर देगी ब्लू। किचन में मिलने वाला बेकिंग सोडा, जिसे केक और पकोड़े बनाने में यूज किया जाता है, इसका केमिकल नेम थोड़ा बड़ा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पानी भी फिंगर टिप से टच करने में स्लिपरी फील देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट यानी कि वॉशिंग पाउडर की। इसमें प्रेजेंट होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि ये साबुन का ही एक रूप है तो ये भी पक्का स्लिपरी फील देता है। अब हमने लाइम वाटर के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, लेकिन ये हमें स्लिपरी फील जो है वो नहीं देता। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली, अब बारी है थोड़े एक्शन की। चलिए बनते हैं हम साइंस डिटेक्टिव और करते हैं एक सुपर कूल होम एक्सपेरिमेंट। हमारा गोल जो है बहुत ही सिंपल है। हम अपने घर से 11 कॉमन एवरीडे सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करके पता लगाएंगे कि इनका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर कुछ और। सो हमने जो चीजें टेस्ट करनी है वो है हमारे लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और हमारा रोज का टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड सेफ है। सबसे पहले एक साफ टाइल या प्लेट पर रेड और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स को हम ढंग से लाइन में सजा देंगे। इसके बाद एक ड्रॉपर लेंगे और एक लिक्विड सैंपल की एग्जैक्टली एक सिंगल ड्रॉप्स जो है इन पेपर की स्ट्रिप्स पे एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो याद रखना कि हमें देखना है कि आपके सब्सटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो क्या आप रेडी हैं ये देखने के लिए कि कौन सा सैंपल रेड होगा और कौन सा ब्लू होगा? सो लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब बारी है हमारे डेटा को एनालाइज करने की और रिजल्ट को सॉर्ट करने की। हमने जो 11 हाउस होल्ड सैंपल्स टेस्ट किए हैं उनके कलर चेंजेस को हम देखकर उनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। इससे हमें उनका एग्जैक्ट केमिकल नेचर जो है वो समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि 3 ग्रुप्स कौन से हैं। ग्रुप ए हमारा है एसिडिक ग्रुप। सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर वो चीजें आएंगी जो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज इनके अंदर नहीं होगा। अगला है ग्रुप बी। इस ग्रुप में वो सैंपल्स आएंगे जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे और इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। और लास्ट में आता है हमारा सुपर इंटरेस्टिंग ग्रुप, ग्रुप सी, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल ग्रुप। तो कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो कि ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। सो वो दोनों ही लिटमस पेपर के अंदर कोई कलर चेंज आपका शो नहीं करेंगे, मतलब कि रेड रेड ही रहेगा और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा। फाइनली ये रही हमारी ग्रैंड रिजल्ट टेबल। हमने अपने सारे 11 सैंपल्स को उनके सही ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले है हमारा ग्रुप ए यानी एसिडिक ग्रुप। इसमें ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाता है और रेड लिटमस आपका रेड ही रहता है। और इस ग्रुप के विनर्स हैं लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर। इन सबका नेचर एसिडिक है क्योंकि इनमें नेचुरल एसिड होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बी यानी कि बेसिक ग्रुप। इसमें ब्लू लिटमस जो है आपका ब्लू ही रहता है और रेड लिटमस जो है आपका ब्लू हो जाता है। तो इस कैटेगरी में आते हैं हमारे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये सारे हमारे हैं बेसिक सब्सटेंसेस। और लास्ट में हमारा यूनिक ग्रुप सी यानी कि न्यूट्रल ग्रुप। ब्लू लिटमस इसके अंदर ब्लू ही रहता है और रेड लिटमस आपका रहेगा रेड, कोई चेंज नहीं आएगा। और इस सेफ जोन में आते हैं हमारे नॉर्मल टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब्सटेंसेस केमिकल लेवल पर बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक एंड ना ही बेसिक। Test your knowledge with this practice sheet. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.